निकल चुके हैं भैया मथुरा के लिए और मथुरा पहुंचने में कुछ 5 मिनट बाकी है। एक बंदा मिल गया है हमको जो यहाँ आगे वाली सीट पे बैठा और 151 रुपये में हमको पूरा मथुरा घुमाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि हम लोग सब साथ में है, पूरे परिवार का 151 लिया, उसमें गोकुल यमुना घाट सब घुमाएगा। कल जो है हम गए थे वंशीवट और एक भांडीकरण जो आपने कल वाले ब्लॉग में देख लिया होगा। बट ट्रेजेडी हमारे साथ थोड़ी सी ऐसी हो गई थी कि हमारा जो फ़ोन का बैटरी है वो बिल्कुल डाउन हो गया था भैया, तो हमको चार्ज करने का टाइम नहीं मिला और हम आए रूम पे और आके बढ़िया सो गए। उसके बाद हमने चार्ज नहीं किया तो हमने बोला चलो ठीक है टू भी कंटिन्यू करके पिछले वाले ब्लॉग को इसको ही अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी पहुँचे हैं मथुरा, देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है। यहाँ से जाएंगे आगरा ताजमहल देखने के लिए, फिर अपन निकलेंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जो है लॉर्ड को बुद्धू करके आए वाली बात। फिर देखते हैं क्या होता है। मोबाइल कैमरा ईयरफोन हेडफोन सब निकालते तो बाहर रखने पड़ेंगे, अंदर कहीं नहीं ले जाना देता। कैमरा ईयरफोन फोन कुछ भी अलाउड नहीं है भैया अंदर, भैया ने पहले ही बोल दिया है। मोबाइल सब गाड़ी में रखना पड़ेगा। चलो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है ना, नहीं करेंगे ब्लॉग। जिनको आना है भैया यहाँ आओ, श्रद्धा से दर्शन करो। पर सबसे खराब बात हमारे साथ ये हुई है कि हमको महाराज गुरु प्रेमानंद जी के दर्शन नहीं मिले, प्रेमानंद जी का जो प्रवचन नहीं मिल पाया। ये भाई साहब तो रात को 2:30 बजे उठ के गए थे और हमारे मामा जी भी 2:30 बजे उठ के गए थे, पर हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी कि हम उठ नहीं पाए। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम। क्या मंदिर बने हुए हैं भाई साहब, मतलब देख के ऐसा मन खुश हो जाता है ना, एकदम प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि मन की शांति सुकून तो भाई साहब गोकुल मथुरा वृंदावन यहीं पे है। अरे भाई मत मार हॉर्न यार, बिना काम के हॉर्न मारते हैं तो लोग, इतना परेशान करते हैं ना, पूछो ही मत। ओ हमारे किशन कन्हैया, कैसा लगा मंदिर? अच्छा था। और क्या देखा तुमने? वहाँ पे जेल थी। जेल थी और क्या थी? कृष्ण भगवान का वहाँ पे जन्म हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। चलो भैया, बच्चे को भी पता है, मतलब बच्चा जानता है। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय। लगा हुआ है इनका। गांधीनगर में बहुत बड़ा पार्लर चलाने के बाद यहाँ पे आपको दाढ़ी बनवा कैसा लग रहा है सर? देसी फीलिंग ले रहा हूँ, है देसी फीलिंग ले रहा हूँ। हाय हाय हाय, मसाज, फुल मसाज। से लेना क्या किया जा रहा है? बालों को तो दाढ़ी बनवा लेते हैं यार, नीचे वो फोम लगवा के। वही देखते हैं क्या करते हैं। हाँ जितने गिर के दे ले लो, जिसको खाना हो खाओ। हम पहुंच गए भैया गोकुल, जहाँ पे कृष्ण भगवान का पालन पोषण हुआ था और जहाँ से उनके पिताजी वासुदेव जी उनको यमुना नदी पार करके गोकुल लेके आए थे। 11 साल 52 दिन यहाँ पर रहे थे वो, यहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ। पिछले मंदिर के बारे में बताऊँ तो पिछला मंदिर था वो था कृष्ण जी की जन्मभूमि, वहाँ पे जेल था जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और जो मंदिर बना हुआ है उसके जस्ट पास में मस्जिद है, तो वहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं, ना फ़ोन ना कैमरा ना स्मार्ट वॉच, कुछ भी अलाउड नहीं है। बट जो मंदिर बना हुआ है भाई साहब, इतना सुंदर मंदिर, मतलब पूछो ही मत, बता नहीं सकता मैं, बयान नहीं कर सकता। यहाँ आओगे देखोगे तो ही पता चलेगा। और जो श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा है राधा जी के साथ में, वो जो बांसुरी उन्होंने ले रखी, वो बांसुरी हमको हमारे साथ में जो गाइड था उन्होंने बताया कि 1.25 करोड़ रुपये की बांसुरी। और यहाँ पे चिन में उनके एक डायमंड लगा हुआ है, वो भी ओरिजिनल डायमंड है। और जो उनका मुकुट है पूरा सोने का है। और जब ये सब तो ठीक है, जब हमने ऊपर देखा तब हमको मतलब ऐसा लगा शौक, बिल्कुल ऊपर पूरी दीवार के ऊपर, पूरी छत के ऊपर पेंटिंग बना रखी है, हैंड पेंटिंग, कोई कारपेट वारपेट नहीं है, पूरी हैंड पेंटिंग बना रखी है। और इतनी सुंदर पेंटिंग भाई साहब कि अपन सामने ना बना सके। तो कभी भी आओ, वृंदावन मस्ट विजिट वाली प्लेस है वो, कभी भी छोड़ना मत। अगर एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा तो रुक जाना, बिकॉज जगह घूमने में थोड़ा टाइम लगता है, दूर दूर है सारी जगह, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और वृंदावन से ज़्यादा सुंदर मथुरा लगा हमको। उसको नाथ द्वारा को बोलो श्रीनाथ जी प्यारे की क्या है? नाथ द्वारा में सैन नहीं होता है, नाथ द्वारा में सैन नहीं होता है। सैन समझते हैं? सैन नाथ द्वारा में नहीं होता है। नाथ द्वारा में क्या होता है? मंगला। और रात्रि का ठाकुर जी का सोने का नहीं होता है। शयन दर्शन हमारे ब्रज में होता है, हमारे ब्रज में मंगला नहीं होता है। कौन सी जगह? गोवर्धन परिक्रमा में आता है जतिपुरा। क्या आता है? जतिपुरा। भगवान सोने के लिए जतिपुरा में आती है, पहाड़ पे ना, जतिपुरा में मुखार मिलते हैं। तो भगवान सोते आज भी ब्रज में, और उठाएंगे किधर? नाथ द्वारा। तो यहाँ से ठाकुर जी गए नाथ द्वारा, जिनको श्रीनाथ जी उधर को बोलते हैं। श्रीनाथ जी अलबेलो और गोकुल की गलियों में खेलो। यहाँ जो ठाकुर जी को माखन ठोर का प्रसाद आता है ना, ठोर जिसको बोलते हैं,
वो उधर ही आएगा। बाकी दूसरी जगह भगवान को माखन थोड़ का प्रसाद नहीं आता है। बाकी 4 धाम में प्रसाद कौन कौन सा आता है? जगन्नाथ में चावल, बद्रीनाथ धाम में चने की दाल। बद्री विशाल एक ऐसा यात्रा था कि जिसको हर कोई नहीं करता था। पहले सुविधा नहीं था। 1.25 लाख पहाड़ कौन करता था? जिसका आयु 60 वर्ष के ऊपर हो गया कि गया बद्री और काया सुधरी, कि कभी लौट के आना हुआ है नहीं हुआ, तो वो बुढ़ापे में जाके यात्रा करते थे। तो अब तो हम लोग अपना गाड़ी से सुविधा करके जा सकते हैं, पर बद्री विशाल यात्रा हर कोई नहीं करता था। लेकिन जो बद्रीनाथ गया उसको प्रतिदिन या प्रति महीने थोड़ा थोड़ा कमाई में से निकालना पड़ता था। तो 2-5 साल में जो धन इकट्ठा हुआ वो बद्रीनाथ जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा पहाड़ों में आता है। और वहाँ खर्चा किस चीज़ का आता है? धर्म का और दान का। बाकी यात्रा पहले कैसे होती थी? पैदल। गंगोत्री यमुनोत्री आप जाओगे ना तो गाड़ी से नहीं जाना होगा, पैदल ही 42 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो उसको तो हर कोई नहीं करता है, उसको वो करता है जिसको नारायण बुलाता है, नर नारायण। बोलो बद्री विशाल धाम की। और तीसरा जो भगवान को भोग लगता है वो लगता है द्वारिका में, पंचमेवा। और चौथा जो भोग लगता है गोकुल और नाथ द्वारा में लगता है माखन ठोर। कि माखन का क्यों लगता है? कि गोपियां माखन लेके आती थी व्यापार करने, कि यहाँ पे गोकुल में माखन बेचेंगे, यहाँ से माखन को लेके जाएंगे। तो भगवान उनको रोकते थे कि यदि मेरे गांव में व्यापार करना है तो पहला थोड़ा मुझको टैक्स देके, दान देके जा। कि यहाँ माखन नहीं देगी तो मैं तुझको जाने नहीं दूंगी। तो पहले तो मांगा, मांगने पे नहीं मिला तो लूटा, और लूटने पे नहीं मिला तो तोड़ा। तो जिस गोपी ने प्रेम से माखन दिया तो उसका मटकी छोड़ दिया, और जिसने देने में मना किया तो उसका मटकी तोड़ दिया। तो गली गली में शोर, गाना माखन चोर। तो ये गोकुल की कुंज गलियां हैं जो माखन चुरा के भगवान छुप जाते थे, किसी के हाथ नहीं आते थे। ब्रज में 6 गांव है। कितना गांव है? और 6 गांव अपने मन में एक अपना आस्था होता है, और आस्था के अनुसार ही आपको कष्ट देना पड़ेगा, तब आपको ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। तो पहला कष्ट किधर होता है? रमन रेती में लोट लगाना पड़ता है। जब तक रेती में नोट नहीं लगाओगे दर्शन करने का और दान करने का कोई महत्व नहीं। ऐसे गोकुल में आप लोग चल रहे हो, नंद बाबा के यहाँ बैठ के चलना पड़ेगा। पापा पैया और चले कन्हैया, क्योंकि यहाँ भगवान बाल रूप में मैया के पास गए। मथुरा में आपको धक्का खाना पड़ेगा, वृंदावन में नाचना पड़ेगा, और राधा से मिलना है तो पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। और यदि गोवर्धन जाना है तो वहाँ पे 21 किलोमीटर का परिक्रमा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। तो तीर्थ का दूसरा नाम क्या है? कष्ट। खाली VIP दर्शन किया, 2-5 हज़ार दान में दिया, VIP दर्शन किया तो वो पैसा अच्छा नहीं है। पैसे का प्रयोग धर्म के लिए करो, और किसी मंदिर में या ठाकुर जी के लिए पैसे का प्रयोग नहीं करना। उसके लिए क्या करना? कष्ट लेना। और कष्ट लेने के बाद जो आनंद ले रहा है, हंस रहा है, उसी को कृष्ण बोलते हैं। तो कृष्ण ने पूरी जिंदगी क्या किया? त्याग। क्या किया? त्याग। माता पिता का त्याग, गोकुल में माता पिता का त्याग, गायों का त्याग, राधा का त्याग, पूरी जिंदगी त्याग किया। और त्याग लेने के बाद भी वो हंस रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कृष्ण। आनंदम परमानंदम। जहाँ आनंद है वही परमानंद है। तो इतना सब करने के बाद भी तीर्थ में लुटना पड़ेगा, ठगना पड़ेगा। जब तक लुटोगे ठगोगे नहीं तब तक तीर्थ पूरा नहीं होता है। तो ये तीर्थ की मर्यादा है। तो इतना मर्यादा कौन करता है? भक्त। घूमने वाला नहीं करता है। घूमने वाला तो लग्जरी गाड़ी में आया, VIP दर्शन किया और यहाँ से चला गया, तो उसका तीर्थ नहीं है। क्योंकि भगवान यहाँ भी वही है और आपके घर परिवार में भी वही है। भगवान असली और नकली नहीं है। भगवान सब जगह एक बराबर है, पर भावना और तीर्थ का महत्व सब जगह अलग है। तो महत्व से जो तीर्थ को करता है उसी को तीर्थ करने का फल मिलता है। बाकी भगवान तो सब जगह निवास करते हैं, हमारे मन में भी और अपने ठाकुर जी घर में भी। बोलो लड्डू गोपाल की, कृष्ण भगवान की, और ताली बजाओ राधे राधे। पाल की जय कन्हैया लाल की। तो राधे राधे कहना है। राधे राधे हाजिरी है। कैमरे स्थान में आए, हमने हाजिरी लगा दी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। कृष्ण कृष्ण आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। कृष्णा तो यहाँ से चला गया और बुलाने पर भी नहीं आया। हमारे यहाँ आज भी कोई बोलता है ना कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं लौट के? तो कृष्ण नहीं आया, तू क्या आएगा? तो या ब्रज में कौन रह गई? राधा। और राधा कहाँ रह गई? ब्रज के हर कण में। किधर है? हर कण में। ब्रज के हर कण में, घर नहीं हर कण। कि पता नहीं कभी ठाकुर जी किधर भी आना हुआ तो उस कण से मैं उसको पहचान लूंगी कि कृष्ण आया है। तो ब्रज मंडल के वृक्ष का और महत्व ना जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे राधा राधा कोई। कि हर जगह किसका निवास है? राधे का। तो राधे को बुलाएंगे तो हो सकता है कृष्ण आ जाए, क्योंकि कृष्ण तो बुलाने पर नहीं है। तो ब्रज में रहना है तो राधे राधे कहना है। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय, आज के आनंद की जय। तो हमारे यहाँ कहते हैं मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय, जिसका कर्म फूटे तो बाहर गाँव जाए। मथुरा में लड़की की शादी, मथुरा की मथुरा। इधर आ जाओ आप पूरा।
धूप लगती है इधर आ जाओ। हमारे यहाँ गाय को बेचा नहीं जाता है, मथुरा में लड़की का शादी मथुरा की मथुरा होता है। ऐसा क्यों है? आपने नाम सुना है ना देवकी? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी। कौन सी पत्नी थी? दूसरी। पहली कौन थी? किसी को नहीं पता। रोहिणी। कौन थी? रोहिणी। जो नंद बाबा के घर पे रहती थी, गोकुल में रहती थी। तो वसुदेव जी से ज़्यादा शरीफ ईमानदार कोई इंसान नहीं था, तो कंस ने जबरदस्ती कराया शादी। अच्छा। अब ये जानते हुए भी कि वसुदेव शादीशुदा है, फिर भी देव की कुश्ती। क्यों कुश्ती? कि मैं राक्षस की कैसे रिहा और ये हो जाऊंगा। पर भगवान को तो, नियति को तो कुछ और मंजूर था। तो जिस समय शादी हुआ, बजा करने लगा, तो आकाशवाणी हुई, तो कंस ने उनको जेल में डाल दिया। तो उसके मन में ऐसा है निकला कि मैंने इतना सोचा, फिर भी मेरे को बाहर जाने को नहीं मिला, तो मैं कंस की कैसे रिहा नहीं हूँ। तो ऐसा श्राप देती हूँ कि मथुरा की कोई भी लड़की बाहर शादी नहीं, उसका ससुराल मथुरा की मथुरा में ही रहे। तो आज भी मथुरा में लड़की का शादी मथुरा की मथुरा में करते हैं। ऐसे गोकुल में भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था कि जो गाय सेवा नहीं कर पाए तो मेरे घर पे लाके दान कर देना। तो यहाँ जो भी आज गाय का सेवा नहीं करता है, लूली हो जाए, लंगड़ी हो जाए, या जिसको गौदान करना हो कि हमको गौदान करना है, पता नहीं दूसरा सेवा करेगा या नहीं करेगा, तो नंद बाबा की गौशाला में दान करता है। यात्रियों का ब्रज में करोड़ों रुपया आता है प्रतिदिन, भगवान 1 रुपया नहीं खाते। तो जहाँ पे यात्री को अच्छा लगे, सच्चा लगे, सत्यम शिवम सुंदरम, खाना पीना टिकट भाड़ा सबसे बचे और उसको अच्छा लगे, हमारा पैसा अच्छी जगह जा रहा है, तो ट्रस्ट में दान कर सकता है। ताकि किसी मंदिर में VIP पास नहीं बनता है, किसी पुजारी को या गोस्वामी को लेने का अधिकार नहीं है। अब बहुत से यात्री पैसे दर्शन के लिए पैसा किसी को दे देता है पर्सनली, और उसको बोलता है कि हमको पहले करा दे। और आप भगवान के घर में जा रहे हो ना अंदर, यहाँ पैसे का प्रयोग नहीं होता है। मंदिर में 3 बात का ध्यान रखना। पहला मर्यादा, यहाँ है बाल कृष्ण, लड्डू गोपाल कौन है? तो भगवान झूले में झूल रहे हैं, तो खड़े से दर्शन नहीं करना, सबको बैठ के भगवान को झुलाना। दूसरा मर्यादा, रुपया पैसा फूल सुपारी सोना चांदी कंकु चौका कोई वस्तु फेंक के चढ़ाना नहीं। आपका 1 रुपया हो या लाख रुपया हो, भगवान के पास चढ़ेगा नहीं। अंदर किसी पुजारी को लेने का अधिकार नहीं। और आप भी बोलोगे पंडित जी हमारा दान दक्षिणा ले लो, हमको पहले करा दो, तो पैसा दे के झूला नहीं होता। तो झूला सबको झुलाने को मिलेगा और किनका प्रसाद सबको मिलेगा। जिसको दान करना हो तो ट्रस्ट में कर सकता है, पर मर्यादा यदि किया तो हंसना, और करने के बाद ज़्यादा हंसना। ऐसा करना नहीं कि पैसा दिखा के तो दिया, ठाकुर ही स्वीकार नहीं करता है, और दे दिया तो कष्ट हुआ, तो उसको भी ठाकुर ही स्वीकार नहीं करता, क्योंकि खाने वाले गौ साधुओं का पालन है। और तीसरा सबसे बड़ा मर्यादा, वो मैंने आपको पहले बताया कि जब ठाकुर जी का दर्शन करो तो अपने माता पिता को अवश्य ध्यान करना, तब आपका वो कुल पूरा होता है। ताकि दर्शन तो किया, झुलाया भी, दान भी किया, और माता पिता को ध्यान नहीं किया, क्योंकि ना तो मेरे माँ बाप का घर, ना आपके माँ बाप का घर, ये चारों धाम के माँ बाप का घर, नंद यशोदा का। बोलो नंद बाबा की जय, माता की जय, ताली बजाओ, राधे 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 राधे। सामने चोर गली है, सामने यमुना जी है, 30 सेकंड होने। यमुना नदी को पार करके वस्ते में यहाँ छुपा गए, और यहाँ से लड़की योग माया को चोरी छुपे ले गए। 8 तारीख को पालकी निकलेगा ना, ये गली को बोलते रंगीली गली। फागुन में पालकी निकलता है, छड़ी मारूली, बरसाने में लट्ठ मार। यहाँ भगवान छोटे हैं तो छड़ी से मारते हैं, और बड़े होके गए तो वहाँ लट्ठ पड़े बरसाने में, क्योंकि भगवान को मालूम है राधा प्रेम से बुला रही है, तो दाल में कुछ काला है। तो भगवान ने पहले जानकारी किया कि क्या है, तो उन्होंने पता किया कि वहाँ तो लट्ठ पड़ते हैं, तो भगवान ढाल लेके गए। जैसे गोपियों ने लट्ठ मारा तो भगवान ने ढाल अड़ा दिया। तो वहाँ पे होली हर किसी को खेलने को नहीं मिलता है, और जिसने बोला कि हमको होली खेलना है तो उसको अपना प्रोटेक्शन पहले ही लेके चलना पड़ेगा, ढाल पहले लेके चलना पड़ेगा। ढाल नहीं लिया और घुस गए तो कहीं से भी टूट के आ सकते हो। पर यहाँ पे नियम है कि छड़ियाँ होती हैं, तो जितने भी अपना पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, तो नियम क्या है कि कमर के नीचे नीचे उनके हाथ में डंडा पकड़ा देंगे कि खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो 2-3 लेडीज घूम लेंगी, उनको घेर लेंगी, कोई इधर से मारेगी, कोई इधर से मारेगी। अब वो आप अपना पुरुषों को मैनेज करना है कि कैसे हमको बचाना है। यहाँ होती है छड़ी मार होगी, ताकि भगवान को लगेगी। बोलो लड्डू गोपाल की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। गोकुल की गलियों से बाहर निकल के आ गए हैं, वापस जा रहे हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रमन रहती, जो भैया हमारे साथ थे, आपने वीडियो में उनको देख लिया, बहुत ही बढ़िया प्यारी तरह से समझाया। पूरा वीडियो उनका नहीं ले पाया, अगर पूरा वीडियो लेता तो ये वीडियो पूरी मूवी जितना लंबा बन जाता, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं कृष्ण भगवान के लिए जानने के लिए। यहाँ पे उनसे रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें मैंने तो आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं सुनी। वो कहाँ जन्मे, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ इन्होंने हमको बताया, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो ले लेना, कोई ख़राब नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को जहाँ तक बोला गया था, ऐसा सुनने में आया था कि भाई
लूट मार ज़्यादा होती है, लोग भगवान के नाम पे लूटते, पंडित जी पैसे मांगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 150 रुपये उन्होंने लिया, अपनी मर्जी से अगर आपको कुछ देना है अपने मन से तो आप दे सकते हो, देना हो तो लाख भी दे सकते हो, 10 लाख भी दे सकते हो, या 1 रुपया देना हो तो 1 रुपया भी दे सकते हो, कोई अपने सामने से नहीं मांगता है और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके। आपका नाम बता देना। राहुल शर्मा। राहुल शर्मा नाम है भैया का। अगर वृंदावन में आओ तो बिल्कुल कांटेक्ट करें, इनका नंबर होगा, वृंदावन गोकुल में आओ तो बिल्कुल कांटेक्ट करना, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपका नंबर दे देना मेरे को। थैंक यू। हम लोग यहाँ पहुँचे थे 10:05 पे और अभी बज रहे हैं दिन की 12 और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ। रमन रेती जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया बिकॉज 12 बजे वो जो है बंद हो जाता है। और अभी हम जा रहे हैं आगरा, यहाँ से निकलेंगे आगरा के लिए और मतलब खाना वाना खा के कंप्लीट आगरा निकलेंगे। आगरा के बाद हम लोग निकलेंगे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। देखते हैं अगर टाइम बच गया तो कहीं और घूमने जाएंगे, नहीं तो फिर ऊपर वाला ठाकुर जी मालिक है। यहाँ पे कुछ जादू तो है यार, एक बार तो आदमी के दिमाग में बैठ जाता है। वो साथ में, हाँ वो भैया साथ में नहीं होते तो अपने दिक्कत हो जाती है, अपन खाली दर्शन करके निकल जाते हैं। आओ यहाँ नहीं वास्तव में है, आओ तो एक गाइड तो ले लो भले ही, ठीक है। अपन ने तो सुना था बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे, पर ज़्यादा पैसे लिए नहीं उन्होंने। 150 रुपये में काम हो गया, ठीक है। अपनी दक्षिणा अपनी इच्छा से दे दिया तो अलग बात है। बाकी हाँ मटरू भैया, कैसा लगा आपको अंदर जाके? मस्त। क्या देखा आपने? बहुत चीजें थी, आधी तो याद नहीं आती, याद है। आधी याद नहीं आ रही है तो फिर आधी याद करके बता दो क्या देखा। हमने कृष्ण भगवान गाने सुने। हाँ और कृष्ण भगवान के बड़े भाई देखे। बड़े भाई देखे और मंदिर गए थे। आए हैं फिर बस फिर वापस आए। मौसमी के जूस। मौसमी का जूस पिया। नाम बता दो अपना। मटरू। मटरू ताली मार दे।